लेकिन ध्रुव अभी भी अपनी चेयर से उठ नहीं था। वह गुस्से में मिनिस्टर को देखे जा रहा था। तब ध्रुव की नजर इसके पीछे आए हुए उन लोगों पर से आए हों। तो आखिर स्विस बैंक वालों को इंडिया आना ही पड़ा। ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर मिनिस्टर भी चौंक गया। वो बस यही सोच ही रहा था कि ध्रुव को आखिर उनके आने की खबर कैसे मिली। पर तभी एक ऑफिसर ने एक बड़ी सी फाइल ध्रुव के सामने रखते हुए उससे कहा, That's your loan file. You have to pay the debt. उसकी बात सुनकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ मालिनी अपने कैबिन में बैठी रोहित के हर एक काम को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई थी कि तभी उसका इन्फॉर्मर उसके पास आकर चिल्लाते हुए बोला, मैडम गजब हो गया। ध्रुव की आंखों के सामने बैठा हुआ था और निहाल ध्रुव के ठीक पीछे। ध्रुव के स्टाफ को देख स्विस बैंक के लोग सोच में पड़ गए, पर मिनिस्टर की आंखें तो ध्रुव के चेहरे पर ही कड़ी हुई थीं। स्विस बैंक वालों ने ध्रुव के सामने लोन्स की फाइल्स रख दी थीं, लेकिन ध्रुव के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। यह अमाउंट उसके लिए बहुत छोटा था। स्विस बैंक के लोग यहाँ उस अमाउंट को वसूलने आए थे। तभी मिनिस्टर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मिस्टर, आपको ये पैसे चुकाने होंगे। आपके इस एक डेट की वजह से इंडिया का नाम खराब होगा और वो हम नहीं चाहते, वरना हमारे बाकी के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को ये लेना देना बंद कर देंगे। मिनिस्टर की मीठी मीठी बातें सुनकर ध्रुव उसके इरादे समझने देखा वहाँ बहुत कार्स खड़ी हुई थी, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी उसने वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की कार को भी देखा और मन ही मन सोचते बोली, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ? लेकिन क्यों? कहीं युवराज ने कुछ छोड़ दिया? इतना मानी बिल्डिंग के अंदर कदम रखा और वहाँ के पीएम से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ये इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? से नीचे तक देखा, फिर धीरे से अपना हाथ आगे किया तो मालिनी ने उसके हाथ में कुछ 500 के नोट रखे, जिसके बाद पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी से कहना नहीं कि मैंने बताया है। वो फॉरेन के कुछ लोग आए हैं। क्या नाम है उस बैंक का? स्विस बैंक। वो हमारे ध्रुव सर के साथ मीटिंग में हैं। बैंक सुनते ही मालिनी सोच में पड़ गई। यहाँ ध्रुव के कैबिन में बैठे मिनिस्टर की बातें सुनकर भी ध्रुव बहुत शांत। मिनिस्टर और स्विस बैंक के एम्प्लॉइज एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जिसके बाद एक एम्प्लॉय ने झिझकते हुए कहा, देखिए मिस्टर गिल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो मजबूरी में हमें आप वो आसानी से कंपनी को सीज कर सकते हैं, लेकिन आप हार मानकर जा रहे हैं। नेहा की बात सुनकर मालिनी ने राहत की सांस ली। वो यहाँ जिस काम के लिए आई थी वो उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। तेजा और जसविंदर ने भी मिनिस्टर की हरकतों पर नजर रखी थी, तो उसके जाते जसविंदर ने तेजा से कहा, मुझे तो लग रहा है कि ये सब उस मिनिस्टर का किया हुआ है। वो ही इन्हें यहाँ लेकर आया था। जसविंदर की बात सुनकर तेजा ने कहा, नहीं जसविंदर, ये मिनिस्टर यहाँ खुद नहीं, किसी और के कहने पर आया था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पीछे कोई है जो मिस्टर ध्रुव के सामने नहीं आ रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो सांप कौन है जो मिस्टर ध्रुव को डसने के लिए बेताब हो रहा है। तेजा की बात सुनकर जसविंदर भी सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, वरना इंडिया का हर एक मिनिस्टर मिस्टर गिल के सामने झुकता है, लेकिन ये हमें इसका पता लगाना होगा। अगले दिन ध्रुव सुबह सुबह रेडी होकर अपने घर से निकल रहा था कि तब करने लगी। वैसे तुम कहीं जा रहे हो? बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव से कैसे बात करे, कैसे शुरुआत करे। लेकिन तब तक ध्रुव अपना नाश्ता खत्म कर चुका था। वो डाइनिंग टेबल से उठा और वहां से जाने लगा। रश्मि एकटक उसे जाता हुआ देखती रही। वहीं शहर के एक 7 स्टार होटल में पूरी इंडिया के बिजनेसमैन आए हुए थे। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे। युवराज भी वहां मौजूद था कि तभी एक आदमी ने आकर युवराज से हाथ मिलाते हुए कहा, आज तो आपका दिन है युवराज सर। देखिएगा, इस बार बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको ही मिलेगा। उसकी बात सुनकर युवराज की नाक ऊंची होने लगी कि वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा एक दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे? मिस्टर ध्रुव गिल भी हैं, तो इस बार युवराज आहूजा जी उन्हें कैसे हराएंगे? तो तुम्हें पता नहीं, स्विस बैंक वाले कल गिल कंपनी में गए थे ध्रुव की कंपनी को सील करने, और लगता है इसी शर्म के मारे वो आज यहाँ भी नहीं आने वाला। उसने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक भारी आवाज आई।
कौन नहीं आने वाला है लालवानी जी? किसकी बातें हो रही हैं? इस आवाज को सुनते ही लालवानी के साथ